this is the reality like right now in Tel Aviv. Yeah, that's reality here now. गटरों और सीवरेज लाइनों में बैठे हुए हैं ये इजरायली, जिन्हें डर है कि ईरान का बम उनके सर पर ना फूट जाए। ये है एक्चुअल लाइफ इन इसराइलियों की इस वक्त। और जो झूठा मुखौटा ओढ़ा हुआ था इन्होंने अपने दिफा का, वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन पहुंच चुका है। और इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जो कि इसराइल के अंदर की हैं। इवन कि उनके बंकर्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो जब आप देखेंगे तो आप महसूस भी होंगे और तरस आएगा इनके ऊपर। बल्कि तरस के तो ये काबिल नहीं है, क्योंकि गजा के ऊपर जब ये हमले कर रहे थे मासूम बच्चों पर, तो उनकी शहादतों पर ये नाचते गाते नजर आते थे। तो देखिए, मेट्रो एक पुल के नीचे बाकायदा एक गटर के अंदर ये बैठे हुए हैं। किससे? डर के, खौफ से कि कहीं हमारे ऊपर कोई गोला ना फट जाए। अब ये जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। ये एक जर्मन सहाफ़ी खड़ी है, साथ उसका कैमरामैन जर्मन के नेशनल टेलीविज़न पे के लिए बाकायदा ये रिपोर्टिंग कर रही है। और एक इसराइली आकर उन्हें रोकता है, और जब ये पूछती है कि मुझे क्यों रोक रहे हो, तो आगे से जवाब आता है कि हमें इजरायली फ़ौज ने हुक्म दिया हुआ है कि कोई भी डैमेज की पिक्चर या वीडियो नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया पर भी इन पर मुकम्मल सेंसरशिप है, मुकम्मल पाबंदी है कि इसराइल का डैमेज दुनिया को मत दिखाना। हालांकि कहते हैं कि 1/3 से ज़्यादा इसराइल के जो बड़े शहर हैं वो मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। देखिए ज़रा वीडियो। You cannot take the video of the location, right? What? You cannot take the video of the location, you know. Who said it? The army said it. And who are आर्मी you? said it. Who I am? Yeah. A citizen of Israel. Yeah. Who are you? We are from German television. News Okay, you reporters. cannot take the location with. You don't have to care about our work, and you don't need to film me. Yeah, I need to You did film not. you. You did not ask me. What are you doing? No, you cannot take the video Come of the on, guys. location. Don't disturb our work. No, I will. I will. Have you seen the other No. colleagues there? Maybe you should You go can go there with as all the well. journalists. Maybe you should go there as well. There are several journalists. So Okay, you have don't a lot take the video you of the have a lot of location. things to do. You wanna see the order? What? You have wanna the see the Hold order? on. Please do not disturb my work. Thank you so No, I will. I will. और ये जर्मनी जो है इसराइल का बड़ा करीबी इत्तेहादी है। उनके जर्नलिस्ट को अगर इजाज़त नहीं तो बाकी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को कहाँ इजाज़त होगी। ये कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दिखाऊंगा कि इजरायली फ़ौज ने हमें मना किया हुआ है कि ऐसी लोकेशंस की वीडियोस मत बनाओ। Sir, would you please? No, no, no. Would you please? No, 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 Should no. I call the police? No, now? yes, call the police. Right, call the police. Olli, komm, wir gehen mal darüber. I will go to the. What's your name? No, you will you know are my so name in a ridiculous. minute. are You so have a lot ridiculous. of police officers over there. Go to there. Okay. Tell the Yeah, police we that I took video of you and I didn't let you to take video here. यानी दुनिया को अब उनके इसराइलियों के डैमेज की भी वीडियोस मत बना के दिखाओ। छुपा रहे हैं अपना डैमेज ये दुनिया से। अभी आगे चलकर आपको मैं चंद मजीद वीडियोस दिखाता हूँ जो आपको काफ़ी मज़े की लगेंगी। Olli, komm, wir gehen dahin, wo die anderen sind. अभी इसका पीछा कर रहा है। לב לכל העיתונאים הזרים שמצלמים לוקיישן. अभी इब्रानी ज़ुबान में कुछ बोल रहा है, I don't know what, but עמדו לבד וצילמו את הלוקיישן, בדיוק ההפך ממה שההוראות של כוחות הביטחון שלנו. अब यह है जी बंकरों के अंदर के हालात। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह अब इनकी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। और ईरानियों ने बाकायदा, उनके जो फौजी तर्जमान थे उसने कहा था या तो इजराइल को क्विट करो, निकलो वहां से, या फिर हम इजराइल को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे, तुम सूरज नहीं देख सकोगे। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बंकरों में ही इनकी ज़िंदगियां गुजर रही हैं। या रश चेक करें और बीच में मर्द, ख्वातीन, कुत्ते, बिल्ले, ये देखें खड़े होकर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। जैसे ही सायरन बजता है भागते हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें बंकर में आपस में इजरायली लड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात जो मज़े की है, एक इजरायली ने पेपर स्प्रे कर दिया पूरी तरफ। यानी जितने भी बैठे हुए थे फिर उन्हें वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, भागना पड़ा। पहले ये आपस में लड़ते रहे,
फिर उस मिर्चों वाले स्प्रे के बाद सबको एवैक्यूएट करना पड़ा, पुलिस आई और उस शख्स को गिरफ्तार किया। यानी इतने अब जो है वो डेस्परेट हो चुके हैं बंकरों के अंदर रह रह के। वो पीछे कॉर्नर में आपको लड़ाई दिख रही होगी, वो पेपर स्प्रे भी आपने देखा होगा। रश पहले जरा चेक कीजिए बंकर के अंदर। अब ये यहाँ से इवैक्यूएट होना शुरू हो गए क्योंकि मिर्चों वाला जो स्प्रे है एसी लगे हुए थे उसकी वजह से वो फैल रहा है। अब ये देखे नाक के ऊपर हाथ रख के निकल रहे हैं वहां। ये हालात बने हुए हैं इजराइल के अंदर। ये देखिए यानी ना खेडेंगे ना खेडने देंगे, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, बाकियों को भी निकालो, मुझे जगह नहीं देते तुम। हालत चेक कीजिए इनकी, खांस रहे हैं। अब ये वीडियो आप देखें जी, इजराइल का एम्बेसडर जो है वो इंडिया के बारे में क्या कुछ कह रहा है। ईरानियों की बड़ी दोस्ती थी ना इंडिया के साथ, अब जरा देखिए। Regular Indians, look at our social media of the embassy. It's amazing. I mean, I could have another IDF with the volunteers. कहते हैं हमारे पास वॉलंटियर्स की इंडिया में एक IDF है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, कि हमारी एम्बेसी के बाद लोगों की लाइनें लगी होती हैं कि हमने इसराइल के लिए लड़ना है, मुसलमानों को मारने के लिए। सिर्फ एक ही रीज़न है ना, फ़लस्तीन का या ईरान का क्या दुश्मनी है इंडियंस के साथ, सिर्फ ये कि वो मुसलमान है। और ये लाइनें लगी हुई और सोशल मीडिया पर पैगामात भेजते हैं कि हमें इसराइल का वीज़ा दो, हम तुम्हारे लिए दूसरों के साथ लड़ेंगे, यानी फ़लस्तीनियों के साथ लड़ेंगे या ईरानियों के साथ लड़ेंगे। ये है वो गंद जो हमारे एक पड़ोस में है, और ईरानी बड़ा दोस्तियाँ निभाते थे ना इनके साथ। अब शायद अगर इन्हें अक्ल आ जाती है तो फिर ये वो जो इनकी प्रॉक्सी वार BLA वगैरह की इंडिया चलाता है ईरान को यूज़ करके या उसकी टेरिटरी को यूज़ करके उसे बंद करेंगे। वीडियो देखिए ज़रा। Everyone is telling me I want to volunteer and I want to go and fight for Israel. I served in many countries in the world, very friendly countries to Israel. Really, this wide support, strong support is unprecedented for me. Really, I'm really moved and touched, and I also said it to people. It's unbelievable. India and Israel, the closeness is something that I cannot even explain. I don't know how to. I understand it. I cannot explain it. ये तो आपने वीडियो देखी IDF वाले की। अगर आप औकात देखना चाहते हैं जो भारतीय इजराइल जाते हैं वहां से कैसे लाते मुक्के मार मार के उन्हें निकाला जाता है, उन्हें कहा जाता है कि तुम गंदे हो, डर्टी हो, बदबूदार हो तुम, वो आप मेरे ही चैनल पर 2 दिन पहले की देख लीजिए, आपको लग पता जाएगा कि इजरायली जो इंडियन इजराइल जाते हैं उनके साथ इजरायली फिर आगे से क्या करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।